नमस्कार बच्चों, आज के मेरा नाम दयाल सर है। दयाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रिगोमेट्री जो पढ़ाने जा रहे हैं, आज डे नंबर 6 है। तो आप लोगों के बीच में आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2024 में आपका हो सकता है, तो वो आपका ये क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछेगा। तो आपको एकदम 100% श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा तुम, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब आपके सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपका वीवीआई है 2024 के लिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 अंक का, ठीक है। इसको आप ध्यान में दम रखेंगे कि 2 अंक का आपका प्रश्न है जो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं एक एक कर, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आइए हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने क्वेश्चन को ही, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि sec थीटा और कोसेक थीटा लाना है, ठीक है। तो आपके सामने सिद्ध करने के लिए LHS और RHS का भी कुछ रूल नियम है। तो उस रूल नियम के हिसाब से हम यहाँ पर चालू करते हैं। तो LHS tan थीटा प्लस cot थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में, आप त्रिकोणमिति में एक बात को ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जिधर से जल्दी से आंसर नज़दीक में, जिस फार्मूला के हिसाब से जल्दी से नज़दीक में हो, उसके हिसाब से काम चलाएंगे। तो किसका नज़दीक में है? तो कॉस का। कोसेक किसका नज़दीक के है? तो साइन का, क्योंकि उसको उल्टा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आंसर दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ tan थीटा का फार्मूला आपके सामने क्या है? तो आप देखेंगे tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा और cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि आपके सामने हम 35 फार्मूला को सिद्ध कराए थे, जो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने उसको कैसे सिद्ध कराया था। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे आपके सामने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो खुद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब इसको कैंसिल करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो साइन से गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन जब कटेगा तो कॉस गुना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने कुछ एक फार्मूला और निकल कर आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना प्राप्त होता है बाबू? तो ये 1 है। ये भी आपके सामने हम सिद्ध कराकर दे चुके हैं। तो यहाँ पर लिखाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपके सामने और कुछ लिख सकते हैं, 1 को हम 1 गुने 1 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा और इसको लिख सकते हैं आपके सामने कोसेक थीटा। ये हो गया आपका हिसाब क्लियर, और आप इसको समझ सकते हैं। दोबारा आपके सामने हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला लिखे हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS से चले हैं tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला साइन बटा कॉस, cot का कॉस बटा साइन, दोनों का एलसीएम लिए तो कुछ इस प्रकार से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इधर हो, मतलब कि कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन से गुना के साइन में साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस से गुना के कॉस में कॉस स्क्वायर। इसका वैल्यू 1
1 को 1 लिख दिया, अब 1 को 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर देंगे, आपके सामने ये आंसर है। अब इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे, भुलाना नहीं है, ये नहीं कि आप भुला जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ये दोनों व्यक्ति को बहुत अच्छे तरह से आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो 3rd नंबर पहले बताते हैं, 3rd नंबर से आपका 2nd नंबर जाएगा, 2nd नंबर से आपका 1st नंबर जाएगा। आप देखते रहिएगा कैसे हम लेके जाते हैं उसको, जो ठीक है। चलिए देखिएगा आगे कुछ फार्मूले, एक फार्मूला और आपके सामने लिख देते हैं ताकि फार्मूला याद रहे और उसके हिसाब से आपके सामने हम बढ़ते चलें। तो सेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद आपका यहाँ पर ही अल्फ़ा लिख दिए हैं, तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा के रूप में रहेगा तो अल्फ़ा के रूप में लिखेंगे, थीटा के रूप में रहेगा तो थीटा के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है सेक स्क्वायर अल्फ़ा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे LHS से, LHS में सेक स्क्वायर अल्फ़ा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सेक का फार्मूला यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फ़ा, कोसेक का 1 + कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। LHS जब भी रहे तो आप बराबर का साइन देंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 + कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा +2। अब आप चेक कीजिएगा कि यहाँ से आपके कुछ सामने ये वाला चीज़ आ चुका है, क्योंकि दोनों यही चीज़ सिद्ध करना है, तो इतना बराबर आपके सामने हम ये भी सिद्ध कर दिए। अब इसको लाना रह गया, ये दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों सेम चीज़ है तो हम चाहे इसको लाए चाहे इसको लाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आ चुका है तब इससे यहाँ पर पहुँचेंगे हम, ठीक है। अब देखेंगे कि tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा +2 × 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते रहेंगे, कुछ हम अलग लिख रहे हैं, ये फार्मूला अलग चल रहा है, ये मत सोचिए इसके बगल में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा +2 × 1, एक फार्मूला होता है यहाँ पर ही tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा बराबर 1। ये भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, फार्मूला याद कर सकते हैं। आपके सामने हम फार्मूला लिख कर आपके सामने हम एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो कि VVI है 2024 में। आपके सामने ये क्वेश्चन आपका जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आगे, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा 1 का वैल्यू आपके सामने हम लिख सकते हैं यहाँ से देखकर कि tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। एक सवाल यहाँ पर बनता है कि सर आप यही क्यों लिख दिए, दूसरा भी तो हो सकता था, क्योंकि फॉर्म आपका किसका है, किसके रूप में है, तो tan और कॉट के रूप में है, तो tan और कॉट के रूप में लिखे। तो आपके सामने एक फार्मूला और बनकर आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab, मतलब कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab। तो इसका फार्मूला आपके सामने लिख सकते हैं 1 प्लस मतलब कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर। और आपके सामने कुछ ये व्यक्ति को, अंदर वाले व्यक्ति को आप देखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ पर बस थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो इस व्यक्ति को आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन यहाँ पर जो लिखा इसका किए थे, आप यहाँ पर नीचे धीरे धीरे करके लिखते चले जाइएगा। अब स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका सामने हम ये सिद्ध करके लाए थे। यहाँ पर देखिएगा तो क्या लाए थे बाबू, थीटा के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक के रूप में, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपके सामने लिखा जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्लियर, सॉरी सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। आपके सामने ये क्लियर हो गया, ये आपके सामने सिद्ध हुआ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आइए एक बार समझते हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा।
तो अब यहाँ पर देखेंगे जब LHS से चले हैं तो सेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर रहा 1 + tan स्क्वायर अल्फा लिख दिए। कोसेक का यहाँ पर रहा तो यहाँ पर लिख दो 1 + cot स्क्वायर अल्फा, दोनों को एक जगह किए 1 + 1 इसको लिख दिए और 2 × 1 लिख सकते हैं। 1 का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, इसके सामने लिख दिए। तो a² + b² + 2ab ये आपका सामने फॉर्मूला ये भी रहा। तो a + b का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला आपको सिद्ध करके लाए थे तुरंत यहाँ पर ही, यहाँ पर लिखिए फिर स्क्वायर कर दिए, ये रहा आपके सामने आंसर। मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सामने हम तीनों के तीनों आपके सामने हम कंप्लीट कर दिए। अब चलिए इसको पूरा को मिटाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर है 4 में 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों एक ही रूल से बना देंगे, मतलब 4 और 5, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम tan के यहाँ पर आपके सामने लिख सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। एक फार्मूला और लिख देते हैं आपके सामने, tan थीटा का sin थीटा/cos थीटा भी होता है और यहाँ पर cot थीटा का cos थीटा/sin थीटा भी होता है, ठीक है। जैसा ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे, क्योंकि हमको tan के रूप में चाहिए तो sin cos लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, tan चाहिए तो tan के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। हम किसको चेंज करेंगे तो cot को चेंज करेंगे। cot का फार्मूला भैया 1/tan थीटा। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा को एलसीएम यहाँ पर दे देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम देंगे तो tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपके सामने हो गया सिद्ध। अब आपके सामने चेक कर सकते हैं आया है कि नहीं। जो फिर से एक बार समझेंगे, LHS में 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, cot का फॉर्मूला लगाया 1/tan थीटा, ये लिख दिए आपके सामने। फिर उसके बाद ये हुआ, इसको इधर एलसीएम दिए, फिर ये दोनों एक दूसरे से कटता है और tan कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो आपके सामने आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपके सामने चौथा भी कंप्लीट हुआ। आप चाहते हैं तो पाँचवा कुछ उसी तरह से कर आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। फिर उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप लोग बनाएं। उसके बाद आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 नंबर एक होमवर्क के तौर पर आपको दे दिए हैं। समझिए कि आपको HW के रूप में है तो HW के रूप में इसको बना लेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है sin थीटा - 2 sin q थीटा बटा 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। तो चलिए LHS से देखेंगे, ठीक है। तो LHS में है sin थीटा - 2 sin q थीटा बटा 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से हम sin थीटा को, यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 1 ठो है तो बाहर निकाल लेते हैं 1 ठो को। तो यहाँ बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम cos थीटा को भी निकाल लेते हैं तो कुछ आपके सामने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखा करेंगे ताकि आपको हमको नेक्स्ट वीडियो में ये लिख कर बताने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम लिख कर तो बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को ऐसे याद भी होता रहे कौन सा फार्मूला हम कब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन थीटा का साइन थीटा 1 - 2 साइन का फार्मूला हो गया कॉस के रूप में। क्यों लिख रहे हैं बाबू, तो नीचे कॉस है, चाहे इसको बदल लीजिए चाहे उसको बदल दीजिए, हम उसी को बदल देते हैं भाई। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में आएंगे तो कॉस थीटा बेचारा लिखा हुआ है, जैसे रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, 2 से गुना कर दीजिए। तो साइन थीटा 1 - 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में कॉस थीटा, यहाँ पर ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप इसको थोड़ा देर देख लें, समझ लें थोड़ा सा, फिर से एक बार इसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिर लास्ट रह जाएगा आपके सामने। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि 2 में से अगर 1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने हम लिख देना चाह रहे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब लिख देते हैं साइन थीटा बच गया यहाँ पर ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इससे घटेगा तो -1 ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने है कॉस थीटा, नीचे में जो बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बटा कॉस का कितना हो जाएगा आपके सामने 10। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर ही सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए, फिर से एक बार देखते हैं। साइन थीटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या किए हैं उसके आपके सामने, तो लिखे हैं यहाँ साइन थीटा कॉमन किए हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या किए हैं, कॉमा किए हैं। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साइन थीटा, जैसे यहाँ 3 चोटी था, मतलब 3 था, तो 3 को निकालेंगे तो 2 को बच गया, यहाँ से निकालेंगे तो 2 को बच जाएगा -1, ठीक है। अब साइन बटा कॉस, ठीक है, ये तो ऐसे रह गया। साइन को चेंज कर दिया, साइन को चेंज किया तो आपको कुछ सामने ये लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से गुना किए तो आपके साथ लिख दिए, इसको गुना किए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको घटाएंगे तो -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ फार्मूला आपके सामने लिखे है साइन स्क्वायर थीटा का 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके साइन बटा कॉस का क्या है आपके सामने लिखा हुआ है tan थीटा, एक क्लियर, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे पूछे, सवाल करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे ढंग से आपको बता सके। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 7वां नंबर। 7वां नंबर में है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका है कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आराम से लिखना है, बकाना नहीं है, एकदम आराम से। इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कुछ फार्मूले हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 35 फार्मूला में आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और भी 2 फार्मूला यहाँ पर मौजूद हैं, तो सेक थीटा
इंटू कोस थीटा बराबर 1, ठीक है, कोसेक थीटा इंटू कॉस साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं। तो एक फार्मूला और भी यूज हुआ था आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर आपका यूज हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है। अब सेक को लिख सकते हैं, क्या के रूप में लाना है भैया, तो tan के रूप में। देखिए तब आपके सामने तब एक बार लाइन बार tan के रूप में आ रहे हैं, तो सेक का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेचारा कॉस का कॉस छोड़ दीजिए, ठीक है। एक फार्मूला और आ गया भाई, थोड़ा देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, तो 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। क्या करेंगे हम यहाँ पर आगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक जगह, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह, 2 एकम 2 प्लस 1 2 एकम 2। चलिए इसका वैल्यू कितना है, तो देख के लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। तो टोटल को जोड़िएगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने सिद्ध हुआ। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला के रूप में है, ये डिबनियर बना दिए हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार समझेंगे, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक का लिखे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने हम लिखे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लिखे हैं, जो आपके सामने हम धीरे धीरे कर आपके सामने यूज करे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसका सामने लिखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको बेचारा वैसे छूट गया, इसका वैल्यू 1, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बेचारा वैसे रह गया, फिर इसका लिखे 1। अब क्या किए, 1 का 1, ये दोनों को एक जगह, ये दोनों को एक जगह, इसको ऐसे लिख दिए 1 का 1, इसको गुना करके लिख दिए। अब क्या किए, 2 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, आपके सामने ये 7 क्वेश्चन है, जो VVI आपके सामने बता चुके हैं, जो कि आप इसको हमको अनुसार आप इसको पूरा के पूरा कंप्लीट रखेंगे, तो आपको 100% आप याद रखेंगे कि आदमी आने वाला है एग्ज़ाम में। आप इसको समझकर याद कर लीजिए, याद कर समझ लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन इसमें से छूटे नहीं। आपको एक क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, जो कि 5वां नंबर बनाने के लिए दिए हैं, कह रहे थे कि 4था नंबर पर ही है, 4थे नंबर के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। तो और अगले दिन हम आपको अगले क्लास में आपका VVI क्वेश्चन 5 नंबर का ही बता देंगे, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा, कहीं पर दिक्कत हो आप हमसे कमेंट कर ज़रूर पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोगों को आप शेयर कर दीजिए, जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।